चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का संसाधन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरे तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, किसने कहा था संसाधन नहीं होते बनते हैं, यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा जिम्मरमैन है ना, जिम्मरमैन ने इस बात को कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? याद रखिएगा संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें हम लोग को देखें तो भूमि जो हो जाएगा वह प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो इसमें याद रखिएगा नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो याद रखिएगा कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? तो याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा कोयला, यानी एक बार उपयोग करने के बाद पुनः। कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार प्राप्त करने के बाद वहाँ से पुनः प्राप्त नहीं होगा। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसमें कौन सा जो ऊर्जा स्रोत है वह नवीकरणीय है? तो याद रखिएगा जल जो है वह नवीकरणीय हो जाएंगे। इनमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन सीमित है? इसमें से कौन से ऐसे संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं? तो याद रखिए खनिज तेल जो हो जाएंगे वह सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन इसमें सीमित जो हो जाएगा खनिज तेल, इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपको कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय संपदा जो है वह घोषित होते हैं? तो याद रखिएगा 10 का जो आंसर हो जाएंगे आपको बता देते हैं 19.2 है ना, 19 जो है वह 2 होगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तो हम लोग को पता होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है 11 के जो आंसर हो जाएंगे 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। आगे है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह कथन जो है गांधी जी ने कहे थे। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन ग्रहण करना, संसाधन को अनियोजित दोहन करना, संसाधन को नियोजित दोहन करना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा संसाधनों को और अनियोजित तरीके से दोहन करना, बर्बाद करना। आगे जो क्वेश्चन है आपको, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो संसाधनों को संरक्षण हेतु जो सर्वप्रथम वकालत करने वाला जो है याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा क्लब ऑफ रोम है ना, क्लब ऑफ रोम जो है यही संसाधनों के लिए सभी देशों को एकत्र किया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन जो है अगर हम लोग देखें 15 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 1968 में। अगला क्वेश्चन है कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, अफ्रीकी कन्वेंशन है ना। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे 18 का, याद रखिएगा ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था याद रखिएगा न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला देश में आयोजित किया गया था? तो क्योटो सम्मेलन याद रखिएगा 20 का जो आंसर हो जाएंगे वह जापान में आयोजन किया गया था। अगला है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितने प्रतिशत है? तो भारत में पहाड़ों से भरी भूमि जो है याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग 30% के आसपास है। अगला है मृदा निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल है? मृदा निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया जो है वह शामिल होता है? याद रखिएगा इसमें जो प्रक्रिया जो शामिल होंगे इसमें अगर हम लोग देखें तो अपक्षय अपर्दन है ना, ये दोनों प्रक्रिया हो जाएंगे। अगला हम लोग देखें कहता है कि
प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ घाटी कौन सी मिट्टी लाती है? तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी लाती है, यानी अवक्षेप के रूप में अगर देखेंगे तो जो मिट्टी लाती है जलोढ़ मिट्टी है। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वह कौन सा मिट्टी का है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं वह पोटाश होता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह जलोढ़ मिट्टी ही होगी। अगला है, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कौन सी फसल के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी को दूसरा मिट्टी रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। कहता है, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मृदा का रंग जो है याद रखिएगा लाल होता है। अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब राजस्थान वाले क्षेत्र में है। आगे है, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखिए 33 का जो आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि जो है? तो चारागाह के अंतर्गत अगर भूमि की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 4% है। कहता है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब की भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, है ना। तो 35 का आंसर जान लीजिएगा, अधिक सिंचाई होने के कारण भूमि का निम्नीकरण है। निम्न में से कौन से उपाय जो है भूमि संरक्षण की बात करती है, भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त होगी, है ना। तो देखिए भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ याद रखिएगा क्वेश्चन में है कि भूमि को जलमग्न से बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि दर को तेज़ी से लाना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बाढ़ नियंत्रण, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति का शुरुआत किसने किया था? भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की जो शुरुआत है 37 का, याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा विनोबा भावे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस क्षेत्र में प्रचलित है या किस राज्य में प्रचलित है? तो 38 का आंसर याद रखिएगा सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड क्षेत्र में प्रचलित है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किस रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं एंड्रीन कहलाता है। अगला है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा जल जो है हम लोग अगर देखें तो ये एक प्रकार की चक्रीय संसाधन है, एक रूप से दूसरे एक वाष्प बनेगा फिर जल बनेगा, तो ऐसे करके हम लोग इसको चक्रीय संसाधन कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण है पृथ्वी, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में जल गोलार्ध भी कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध भी कहते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, पृथ्वी के किस गोलार्ध को अगर जल गोलार्ध कहते हैं तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का जो भाग है वह याद रखिएगा लगभग अगर हम लोग देखें तो 96.5% जो है महासागरों में स्थित है। विश्व के कुल के कितने जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है, यानी पीने योग्य जलों की मात्रा जो है विश्व का कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2.5। अगला है, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रणाली प्रस्तुत करती है? हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 45 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग अगर देखें तो इसमें पूर्ववर्ती होती है, हिमालय पार की भी नदियाँ कहते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं होती हैं, कौन सी जो है हिमालय के तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा 46 का जो आंसर इसमें से हो जाएगा महानदी, है ना, महानदी ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा होती है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो ये काली नदी है, इस पर विवाद भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में लगभग, याद रखिएगा, 65% जल की मात्रा होती है। भारत में जल के सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, भारत में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किसमें? तो याद रखिएगा 49 का जो आंसर हो जाएगा सिंचाई में। सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग किस में करते हैं? सिंचाई में। आप लोग